हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग लैब टेक्नीशियन का एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे एमपी ग्रुप 5 का। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था कि इज एन एग्जांपल फॉर फॉर्मेलिन कंटेनिंग फिक्सेटिव। फॉर्मेलिन युक्त स्थिरकारी का एक उदाहरण है। इसमें राइट आंसर आपका 10% फॉर्मल लाइन होना था डियर, यानी कि आपका ऑप्शन सेकेंड, ठीक है ना। 10% फॉर्मल लाइन इज करेक्ट आंसर। आज हम 26 नंबर से डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है डियर। आप लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो देख लीजिएगा वीडियो को। और यदि आप लोग को दूसरे टेक्नीशियन के बारे में चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि 2-3 टेक्नीशियन का अपलोड कर चुके हैं, ये आई थिंक तीसरा है। चौथा अब फिर दूसरा करेंगे हम। तो आज का पहला क्वेश्चन डियर देखिएगा, अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय। अप्रत्याशित प्रतिरक्षियों का के द्वारा पता लगाया जा सकता है। एटी या आईसीटी या डीसीटी या वीडीआरएल। तो डियर आपका आईसीटी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द इनफेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया के परजीवी का संक्रामक स्वरूप कौन सा है? तो oocyte, या फिर आपका देखिएगा स्पोरोजाइट, या फिर आपका ब्रेडिजोइट, या फिर आपका टैकिजोइट। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका डियर कौन सा होगा? ऑप्शन सेकेंड होगा, बीजाणुज होगा या फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है कि लोवेनस्टीन जेनसन मीडियम इज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ। लोवेनस्टाइन जेनसन माध्यम के संवर्धन के लिए प्रयुक्त होता है। तो बैसिलस एंथ्रस, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या फिर देखिएगा क्लोस्ट्रिडियम टेटानी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो डियर इसमें लोवेनस्टीन आपका जेनसन मीडियम हमारा ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और ये ट्यूबरक्लोसिस का क्या है डियर? आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है ट्यूबरक्लोसिस, तो वो भी याद रखना था। यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ दिया था, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन एबीडी एंटीसेरा इज। एबीडी एंटीसेरा में प्रयुक्त परीक्षक है। तो सोडियम एंजाइट 0.1%, सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 0.1% सोडियम आपका एजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज्ड इन एच एंड ई स्टेनिंग एज। एच एवं ई अभिरंजन में प्रयुक्त कोशिका द्रव्य अभिरंजन है। तो योशिन, या फिर देखिएगा हिमाटोक्सिलिन, या फिर आपका न्यूट्रल रेड, या मिथाइल रेड। इसमें राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, योशिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखिएगा डियर, क्या है? डिकोलाइजेशन मीन्स क्या होता है? डीकोलोनाइजेशन का अर्थ पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन से में निर्जलीकरण, बी में है संसेशन, सी में निकासी है, और डी में आपका एम्बेंडिंग है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन देखिएगा क्लियरलिंग होगा थर्ड, ठीक है। 32 में देखिएगा डियर, एल इन एल ब्लॉक स्टैंड फॉर। एल ब्लॉक में एल का अर्थ है, एल ब्लॉक में एल का अर्थ लेंथ होगा, लेवल होगा, या फिर लोके चार्ट्स होगा, लोके हार्ट्स होगा, या फिर लाइट होगा। तो राइट आंसर दिया देखिएगा इसमें लुइक हार्ट्स, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर आरबीसी काउंट इज। आरबीसी गणना के लिए प्रयुक्त तनुकारी द्रव है। डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंटिंग के लिए डियर। तो डेसिस द्रव, या टक्स द्रव, या फिर देखिएगा इंगलमैन्स द्रव, या 1% अमोनियम ऑक्साइड। तो आपका डेसिस द्रव होगा डियर, ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में देखिएगा डियर, एग्जाम्पल फॉर सुप्रावाइटल स्टैंडिंग एज। अधिजैव अभिरंजन का उदाहरण है सुप्रावाइटल स्टैंडिंग। तो न्यू मिथाइलिन ब्लू, या फिर देखिएगा पर्ल्स रशियंस ब्लू, या फिर इसमें कैबेट्स मिथाइलिन ब्लू, या टाइपेन ब्लू। तो राइट आंसर डियर न्यू मिथाइलिन ब्लू होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, न्यू मिथाइलिन ब्लू। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा डियर, उजेरिया ब्रोंकोप्टाई कॉजेज। वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो ये आपका एमीबियासिस,
या फिर टोक्सोप्लाज्मोसिस या फिर एंटेरोबियासिस या फिर फाइलेरियासिस। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ओजेरिया ब्रोंकोप्टाई फाइलेरिया में जाएगा। 3 इसका नेमाटोड होता है डियर। क्या होता है? 3 होता है, जिसके अंदर में क्या क्या होते हैं? एक ओजेरिया ब्रोंकोप्टाई होता है, टिमोरी होता है, ओजेरिया टिमोरी, ओजेरिया मलाई। ठीक है, तो टिमोरी, मलाई और एक आपका ब्रोंकोप्टाई। तो मोस्ट कॉमन यदि पूछता है डियर, राइट आंसर हम लोग ब्रोंकोप्टाई को करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और फाइलेरिया आपका कुलेक्स मॉस्किटो से होती है, कुलेक्स मॉस्किटो को बाइट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इम्यूनोजेंस आर आपका रक्षा रक्षाजन होते हैं। तो आपका ऑप्शन से में कंप्लीट एजी, इनकम्प्लीट एजी, एलर्जेंस होता है, एंटीबॉडीज होता है। तो कंप्लीट एजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लेटलेट्स आर स्टोर एट टेम्परेचर। प्लेटलेट को कितने डिग्री तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं? तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। किडनी फंक्शन टेस्ट इज गुर्दे की क्रियाविधि की जांच है। एल्बुमिन या बिलिरुबिन या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट या फिर एसजीओटी। तो यहाँ पे राइट आंसर डियर ऑप्शन थर्ड होगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। 39 देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि गुडिंग एंड स्टीवर्ट्स फ्लूइड इज एन एग्जांपल फॉर फ्लूइड। गुडिंग एवं स्टीवर्ट्स द्रव का एक उदाहरण है। तो डिहाइड्रेटिंग या फिर क्लियरिंग या फिर देखिएगा डियर इसमें दिया गया है डिकैल्सिफाइंग। ठीक है, या फिर आपका दिया गया है एम्प्रीग्नेंटिंग। तो डियर इसमें राइट आंसर जो होगा डिकैल्सिफाइंग। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एक्सपेंड द टर्म एलिजा। एलिजा शब्द का विस्तार करें। ठीक है, एलिजा का फुल फॉर्म पूछा डियर, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, याद रखिएगा इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, है ना, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे याद रखिएगा डियर। ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एग्जाम्पल फॉर ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कौन सा है इसमें डियर? तो निजेरिया, स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, निमोकोकस। तो नेगेटिव के अंदर डियर आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, निजेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए सामान्य जांच है। तो बायूरेट होगा या बेंडिडिक्ट्स होगा या फिर बन होगा या फिर बेंजीडिन होगा। तो डियर जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए डियर आपका ऑप्शन बायूरेट होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ एफएनएसी। एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डियर हम लोग को एफएनएसी फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे फायर है डियर, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर यूज्ड इन एन एंटीसेरा ए। एंटीसेरा ए में प्रयुक्त सूचक है। तो आपका एक्रीफ्लेविन या फिर ट्राइपेन ब्लू या ब्रोमोक्रेमेजोल ब्लू या फिर मैथिलीन ब्लू। तो यहाँ पे राइट आंसर डियर ट्राइपन ब्लू होगा। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इज एन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। एक ऑस्ट्रेलियाई प्रतिजन एंटीजन, प्रतिजन कहे या फिर एंटीजन कहे हैं, एचआईवी या फिर एचबीई या फिर एचबीएस या फिर एचसीवी। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन कौन सा होगा? एचबीएस। ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, न्यूट्रल रेड इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन मीडिया। उदासीन लाल मीडिया में सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ब्लड एगार या फिर देखिएगा मैकोनिक्स एगार या फिर चॉकलेट एगार या फिर एसडीए। इसमें मैकोनिक्स एगार होगा डियर, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, 47 नंबर में देखिएगा, आईआर सस्पेचुला यूज टू ऑब्टेन सैंपल फ्रॉम। आईआर सस्पेचुला से नमूने हासिल करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो डियर इसमें आपका किसको? सर्विक्स, उसका नाम क्या है? देखिए, आईआर सस्पेचुला लकड़ी का होता है डियर, लकड़ी टाइप में चम्मच की तरह। आईआर सस्पेचुला, ठीक है ना, हम लोग सर्विक्स में यूज करते हैं। गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 मेथड ऑफ देखिएगा, शार्पेनिंग ऑफ नाइफ इज। चाकू को तेज करने की विधि स्ट्रॉपिंग कहलाता है, क्लियरिंग कहलाता है या फिर देखिएगा मैक्रोटॉमी कहलाएगा या फिर होनिंग कहलाएगा। तो राइट आंसर डियर शान देना यानी कि हॉर्निंग कहलाता है।
49 में देखिएगा डियर, मॉन्टोक टेस्ट इज अ स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ। मॉन्टोक जांच एक त्वचा जांच है जो कि स्क्रीनिंग के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग या हेपेटाइटिस या एड्स होगा डियर, या ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे मॉन्टोक टेस्ट डियर हम लोग किस में करेंगे, आपको ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के लिए, क्षय रोग। नेक्स्ट और लास्ट डियर जो आपके लिए है, इज एन एग्जाम्पल फॉर इम्यून मेडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। प्रतिरक्षा मदता आधान प्रतिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, यानी कि इम्यून मेडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में। आयरन ओवरलोड या फिर ग्राफ्ट वीएस होस्ट डिजीज या सर्कुलेटरी ओवरलोड या बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन। इसकी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा डियर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी डेली बेसिस पे, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल में डियर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास पहुंच सके और ये चैनल के बारे में पता चल सके रही है। तो आप लोग चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए रही है, ताकि आप लोग के लिए डेली बेसिस पे एमपी से रिलेटेड जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मेरे पास पड़ी हैं, सारा को मैं अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।